हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस चैनल को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे कि कन्या लगन में राहु की महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा का क्या इफेक्ट होता है। कन्या लगन के स्वामी बुध होते हैं, जिनका राहु के साथ अच्छा रिलेशन होता है। तो ज़्यादातर कन्या लगन में राहु की दशा अंतर्दशा अच्छी ही जाती है। राहु एक छाया ग्रह है, इसकी कोई स्वराशि नहीं होती है। ये जिस राशि में बैठता है या जिस राशि के साथ युति करता है वह उसी के अनुसार फल देता है। यह अपने मित्र ग्रहों के साथ यदि बैठता है तो बहुत शानदार रिजल्ट देता है, और अगर शत्रु ग्रहों के साथ बैठता है तो बुरे रिजल्ट देता है। कन्या लगन में राहु चंद्रमा से और लगन के स्वामी बुध से यदि केंद्र त्रिकोण में बैठा है ना, तो भी शुभ फलों में वृद्धि होते हुए देखी गई है। कन्या लगन में राहु प्रथम भाव, सेकंड, फिफ्थ, नाइन्थ, 10th और 11th भाव में बैठा है तो राहु की महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में बहुत शुभ फल प्राप्त होते हैं। ऊपर स्क्रीन पर मैंने कन्या लगन की कुंडली शेयर की है। वहाँ आपकी कुंडली में अगर राहु बैठे हुए हैं तो आपकी जो दशा अंतर्दशा है ना, वो बहुत ही शानदार जाएगी। इसके विपरीत 3rd हाउस, 4th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 8th और 12th हाउस में यदि आपकी कुंडली में राहु बैठे हुए हैं तो राहु की दशा अंतर्दशा बिल्कुल भी अच्छी नहीं जाएगी और बिल्कुल भी शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होगी। कन्या लगन के अंदर लग्नाधिपति बुध, पंचम भाव के स्वामी शनि और मंगल और नवम भाव के स्वामी यानी भाग्य भाव के स्वामी शुक्र कारक ग्रह माने गए हैं। इनके राहु के साथ मित्रता का रिलेशन है, इसलिए इस लगन में जब भी बुध राहु की युति प्रथम भाव में, 5th भाव में और 9th हाउस और 10th हाउस में बनेगी तो बहुत बहुत शुभ परिणाम राहु की दशा अंतर्दशा में जातक को प्राप्त होंगे। इसके साथ ही शनि के साथ युति करके राहु प्रथम, दूसरे, 5वें और 9वें भाव में अंदर बैठा हो तो वह अपनी दशा अंतर्दशा में बहुत ही शुभ फल देगा। तथा एक और शुभ स्थिति बनती है कि जब भी कन्या लग्न में भाग्य भाव के स्वामी शुक्र राहु के साथ युति करके 2nd, 5th, 7th, 9th और या 10th भाव में बैठे हो तो जातक को सभी प्रकार के सांसारिक भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, यश, कीर्ति, ख्याति उसकी फैलती है। उसका पारिवारिक जीवन भी बहुत सुखी होता है। मतलब वो कहते हैं ना कि सभी प्रकार के सुख उसको प्राप्त होते हैं और समाज में उसको बहुत सम्मान मिलता है। और यदि जातक व्यापारी है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से ज़बरदस्त लाभ प्राप्त करता है, ज़बरदस्त धन वह अर्जित करता है और वह इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, ऑनलाइन से संबंधित व्यापार कर सकता है, उसे बहुत बहुत लाभ मिलता है। तो राहु की शुभ स्थिति यदि जातक की कुंडली के अंदर मौजूद है तो वो बहुत ही ज़बरदस्त लाभ प्राप्त कर सकता है और उसको बहुत ही ज़बरदस्त सफलता मिलती है और कम समय में ही जातक अब बहुत नेम और फेम कमा लेता है। और यदि वह राजनीति में चला जाए, पॉलिटिक्स में चला जाए तो उच्च पद की प्राप्ति भी उसको बहुत जल्दी हो जाती है। और यदि वह फिल्म स्टार है या टीवी इंडस्ट्री में काम करता है, रियलिटी शो कर चुका है या कोई वेब सीरीज़ में काम करता है या फिर वो यूट्यूबर है तो या कोई सोशल मीडिया से और किसी तरह से वो जुड़ा हुआ है या इन्वॉल्व है तो उसको ज़बरदस्त तरक्की, सफलता प्राप्त होती है राहु की दशा अंतर्दशा में। रातों रात उसको सफलता मिलती है और मिलती चली जाती है और बहुत नेम, फेम और मनी जातक प्राप्त कर लेता है और अचानक ही उसे इतनी सफलता मिल जाती है कि उसकी प्रसिद्धि भी चारों ओर फैल जाती है। तो राहु की शुभ स्थिति यदि कन्या लगन में हो तो वह ज्योतिषी बन सकता है, तंत्र मंत्र सीख सकता है, टैरो कार्ड रीडिंग कर सकता है, अंकशास्त्री बन सकता है और रिसर्च का काम भी वह कर सकता है। तो उसमें भी उस जातक को ज़बरदस्त सफलता मिलती है, गूढ़ ज्ञान अर्जित कर सकता है। यदि कोई स्टूडेंट है और उसको राहु की दशा अंतर्दशा आ जाए तो वह इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बन सकता है, कंप्यूटर इंजीनियर बन सकता है या इन्हीं से रिलेटेड कोई और भी पढ़ाई कर सकता है। और इसके विपरीत यदि कन्या लगन में राहु अशुभ स्थिति में विराजमान हो तो बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, बहुत ही जातक को कष्ट मिलते हैं।
कन्या लगन के अंदर 2 ग्रह ऐसे हैं जो प्रबल मार्केश हो जाते हैं, वह होते हैं मंगल और चंद्र। ये राहु के प्रबल शत्रु होते हैं। तो जब भी कन्या लग्न में चंद्र के साथ राहु की युति 3rd भाव, 4th भाव, 6th भाव, 8th भाव और 12th भाव में हो तो बहुत बहुत बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। जो जातक है वह मेंटली और फिजिकली बहुत परेशान और हैरान हो जाता है, और उसको है ना मनी का भी ज़बरदस्त नुकसान होता है, बहुत कष्टों दुखों का सामना उसको करना पड़ता है। इसीलिए ना इसी तरह से यदि मंगल के साथ राहु की युति 3rd, 4th, 6th, 8th, 11th और 12th भाव में हो तो भी राहु की दशा अंतर्दशा में बिल्कुल भी अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। जातक शारीरिक रूप से बहुत कष्ट भोगता है, वाहन से चोट चपेट लगने, दुर्घटना होने की ज़बरदस्त योग बनते हैं। यहाँ तक ये है कि उसका बड़ा ऑपरेशन भी कोई हो सकता है। तो जातक को इस तरह के बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि राहु की महादशा 18 वर्षों की होती है, तो पूरे 18 वर्ष तो बहुत अच्छे नहीं जाते, ना ही बहुत बुरे जाते हैं। जब भी कन्या लगन में राहु के मित्र ग्रहों की दशा अंतर्दशा आएगी तो बहुत अच्छे परिणाम वो देंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और यदि जब शत्रु ग्रहों की दशा अंतर्दशा आएगी, जो मार्केश है उनकी आएगी, तो बुरे परिणाम देखने को जरूर मिलेंगे। तो कन्या लगन में जो कारक ग्रह होते हैं वह होते हैं बुध, शुक्र, शनि, राहु। बहुत ही अच्छे फल देते हैं अपनी दशा अंतर्दशा में। और जो मारक होते हैं वह होते हैं चंद्र, गुरु और सूर्य। तो उनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो बुरे परिणाम जातक को देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि यदि आपकी कुंडली में राहु बुरे ग्रह बन के अशुभ स्थिति में बैठे हैं तो हम क्या उपाय करें जिससे कि राहु की दशा अंतर्दशा को हम शुभ बना सके। तो सबसे पहले महादेव की शरण में चले जाए, शिव जी भगवान की पूजा अर्चना कीजिए, उन पे कच्चा दूध, जल, सफ़ेद पुष्प और चीनी चढ़ाइए। शिव मंदिर डेली जाइए, डेली ना जा सके तो फिर मंडे और सैटरडे जरूर जाएं। सोमवार का व्रत करें, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करें। राहु के मंत्रों का जाप करना बहुत ज़रूरी है, तो राहु के मंत्रों का जाप जरूर करें। मांस, मदिरा, अंडे का सेवन ना करें, आध्यात्मिक बनिए। और अपने है ना चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उससे भी काफ़ी राहु के जो बुरे प्रभाव है कम देखने को मिलेंगे। अपनी घर की दीवारों पे सफ़ेद रंग करवाइए, और है ना अपने घर में 15-20 किलो चावल हमेशा रखिए। चांदी के गिलास में पानी पीजिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और मोरपंख भी अपने आप पास में आप रख सकते हैं। अपनी छत को हमेशा साफ़ रखें। और यदि आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग अवस्था में राहु बैठे हैं तो ब्लू और ग्रे कलर को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में शामिल कीजिए। और यदि अशुभ अवस्था में बैठे हैं तो ब्लू और ग्रे कलर से परहेज कीजिए, उनको अपनी लाइफ में शामिल मत कीजिए। और रसोई में बैठकर भोजन कीजिए, हो सके तो डेली कीजिए और नहीं हो सके तो 1 या 2 दिन ज़रूर कीजिए। और कहते हैं कि एक उपाय मैं आपको बताती हूँ कि जो बहुत ही मैंने आज तक जिसको बताया ना, बहुत उनको है ना उससे बहुत राहत मिली है कि रात को 8 बजे ना डेली शिव मंदिर जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप हमारे कष्टों को हर लें, कष्टों को दूर कर दें और जल चढ़ाइए। ये आप करेंगे ना तो देखेंगे कि आप डेली 42 डेज़ तक तो कीजिए। और मैं कहती हूँ राहु की दशा अंतर्दशा जब तक बुरे परिणाम दे रही है ना तब तक कीजिए, तो आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। महादेव की शरण में चले गए तो उससे बढ़कर तो क्या होगा, वो तो आपको ज़रूर तार देंगे, बहुत आपको अच्छा रहेगा। और एक है ना शिव मंदिर के पास में अगर कोई भिखारी बैठे हुए होते हैं ना, उनको एक तो भोजन दीजिए, उनको रुपए पैसा दे दीजिए और उनको कंबलों का दान जरूर कीजिए, तो भी आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से उपाय करके आप राहु की दशा अंतर्दशा को शुभ बना सकते हैं। आपको मेरा यह कन्या लगन में राहु के बारे में जो बताया कैसा लगा, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।